बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के जो मौज़ूआत हैं उनमें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। रूस यूक्रेन के हवाले से क्या सूरत हाल है, जर्मनी ने अमेरिका के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार की है, और चीन ने कौन सा नया एक हथियार तैयार कर लिया है, इस पर आपको आगाह करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। आपके इल्म में है कि अदालत की जानिब से जब इलेक्शन के इनकाद के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी तो यके बाद दीगरे सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो उसमें से अरकान जो है वो जुदा होते गए और 9 अफराद पर मुश्तमिल, 9 जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच था वो 3 पर अब आ गया है। तो ये वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से अब ये एक सिनेरियो ये वाज़े हुआ है कि अदलिया में भी तकसीम है और जजेस मुख्तलिफ सोचते हैं। इस हवाले से इमरान खान मुतमईन है। इमरान खान को पता है कि अदलिया ने हमेशा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है और इमरान खान का जो मुतालबा है वो आइनी मुतालबा है और इस पर यकीनन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा और अदलिया जो है वो इस हवाले से मेरिट पर फ़ैसला करेगी। और अदलिया का यही फ़ैसला PDM को भी पता है कि अदलिया जो फ़ैसला देने जाएगी। तो इस हवाले से PDM ने भी इंतखाबात इल्तवा में डालने का प्रोग्राम बनाया। गुज़श्ता रोज़ जो लाहौर में इजलास था, इस इजलास में तमाम PDM की जो जमातें हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत की थी। नवाज़ शरीफ साहब भी लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए और आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई से वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक हुए और बाहमी मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया गया कि हम इस बेंच के फ़ैसले पर एतमाद नहीं करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में PDM ने सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। हालांकि इसमें एक सूरत हाल वाज़े है, आइन का जो तकाज़ा है उसके मुताबिक हुकूमत को चलना चाहिए, लेकिन ये पहली हुकूमत है कि जो आइन को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है और आइनी तकाज़े पूरे नहीं कर रही। तो इससे ये लगता है कि ये भी कोई आमराना तर्ज़ हुकूमत है पाकिस्तान में। इसको जमहूरी नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत या वज़ीर आज़म जो चाहे वो अपनी मनमर्ज़ी से कर सकता है और आइन को इन्होंने कागज़ का टुकड़ा समझकर इसे अलमारी में सजा के रख दिया है। ये एक बहुत बड़ी खौफनाक और तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान का आइन पहली बार जमहूरी हुकूमतों की जानिब से मुअत्तल हुआ है। तो इस हवाले से अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानती और इंतखाबात नहीं होते तो उससे फिर ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि हुकूमत जो है वो आइन को कोई अहमियत नहीं देती। माजी में भी ऐसा होता आया है। ये नून लीग की पॉलिसी रही है कि इन्होंने हमेशा जजेस को प्रेशराइज़ किया है और कुछ हलकों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब अक्सर कहा करते थे कि जब भी कोई केस हो तो उसमें वकील करने के बजाय जज को कर लेना चाहिए। तो नून लीग की यही पॉलिसी रही है कि ये हमेशा जजेस को हायर करते हैं, फिर उनसे अपनी मनमर्जी के फ़ैसले लेते आए हैं। बहुत सारी वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स भी ऐसी आ चुकी हैं जिनमें इनकी इस पॉलिसी की अक्कासी होती है और सबूत मिलता है कि वाकई इन्होंने जजेस को प्रेशराइज़ करके अपने मफादात में इस्तेमाल किया और अब भी दोबारा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं। पहले भी ये हो चुका है सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग का हमला और उसके बाद अब जो है एक बार फिर नून लीग उसी डगर पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट को नज़रअंदाज कर रही है, आइन को नज़रअंदाज कर रही है, कानून को मुस्तरद कर रही है। अब देखना ये है कि इसके फिर आने वाले वक्तों में क्या समरात होंगे। अगर मौजूदा हुकूमत ये रस्म शुरू कर देती है तो फिर आने वाली हर हुकूमत आइन को अहमियत नहीं देगी, बल्कि ये एक रिवायत पड़ जाएगी कि हर हुकूमत जो है वो आइन को अपने मफाद में इस्तेमाल करेगी और फिर नया कानून जो अपनी उनकी मनमर्जी का होगा उसके मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये अमल करेंगे और आइनी तकाज़े नज़रअंदाज होते रहेंगे। ये इनकी पॉलिसी थी। इमरान खान ने भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं देती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर होगी और हम फिर अवामी दबाव में ये मुतालबा करेंगे इंतखाबात के हवाले से और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो इलेक्शन करवाए। इसके अलावा नाज़रीन, आज का जो इंटरनेशनल मौजू है उसमें जो रूस यूक्रेन जंग है उसमें शिद्दत आई हुई है और इस वक्त जो है वो बड़ी घुमसान कारण का मामला है। बाखमूत पर भी रूस का कब्ज़ा है और वहाँ पर भी ये जंग इस वक्त जारी है और बेलारूस में जो है वो रूस अपने जो
एटमी हथियार हैं वो मुंतकिल कर रहा है, और बेलारूस की हुकूमत ने भी उन्हें इजाज़त दे दी है कि वो अपने एटमी हथियार यहाँ रख सकते हैं। तो इस हवाले से जो रूस की एटमी तनसीबात हैं उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उसके करीब करीब ये जंग पहुंची हुई है, और अगर वहाँ पर कोई मसला बनता है या यूक्रेन का कोई मिज़ाइल या कोई बम या कोई गोला उस एटमी तनसीबात पर गिरता है तो फिर उसके नतायज सिर्फ रूस को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो जोग्राफियाई सूरत हाल है रूस की, उसमें समंदर से आने वाली सारी हवाएं जो हैं वो यूरोप की तरफ आती हैं, और अगर वहाँ पर उस एटमी तनसीबात को निशाना बनाया जाता है रूस की, तो फिर उससे पूरे यूरोप की जो फ़िज़ा है वो मुतासर हो सकती है। फिर वो समंदर से आने वाली जो हवाएं हैं वो सारे ताबकारी असरात पूरे यूरोप तक पहुँचाएँगी, जिससे यूरोपीय ममालिक के मुतासर होने का ख़तरा है। इसके अलावा नाज़रीन, चीन ने एंटी स्टारलिंक मिज़ाइल बना लिया है, हथियार बना लिए हैं, और ये वो हथियार हैं जो फ़िज़ा में जाकर सेटेलाइट्स को निशाना बना सकते हैं। तो अगर इस तरह सेटेलाइट को निशाना बनाया जाता है तो पूरी दुनिया में जो लिंक अप है, पूरा ग्लोबल विलेज बनी हुई है पूरी दुनिया, इससे ये लिंक डाउन हो जाएगा और फिर ये राब्ता मुनक़ता हो जाएगा पूरी दुनिया का जो आपस में है। तो इस हवाले से ये बड़ी तशवीशनाक बात है। चीन का ये हथियार इंतहाई ख़तरनाक है जो फ़िज़ा तक मार करके जो सेटेलाइट्स को निशाना बनाने की अब इसने पोजीशन हासिल कर ली है। तो उस हवाले से दुनिया काफ़ी तशवीश में पाई जाती है और परेशान है कि ये चीन जो है इसने ये जो हथियार बनाया है इससे बड़े खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जर्मनी में अमरीकी जो एयर बेस हैं जर्मनी ने दिए हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ अब पार्लियामेंट में आवाज़ उठी है, और जर्मनी की पार्लियामेंट की रुकन जो है वो सेम डॉक डेल लैन है, उन्होंने कहा है कि आज उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खिताब किया और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हमने एयर बेस दिए हुए हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि अमेरिका हमारा आका है और हम उसके ग़ुलाम और रियाया हैं। हमारे साथ इन इलाकों में जहाँ अमरीकी बेसेस हैं ऐसा ही सलूक किया जाता है जैसे हम जर्मन के बाशिंदे ही नहीं हैं। तो सियोम का ये मुतालबा था कि अमेरिका जो है वो फौरी तौर पर ये सारे हमारे बेस खाली करे, और उन्होंने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत जो है वो अमेरिका को यहाँ से अब निकाले, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा झूठ का सहारा लेकर लोगों को, मुल्कों को, कौमों को निशाना बनाया है। मिसेस सियोम का कहना था कि अभी तक जो है इराक़ में अमरीकी जारहियत पर अमेरिका ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, हालांकि अब ये साबित हो चुका है कि अमेरिका ने झूठ को बुनियाद बनाकर इराक़ के ख़िलाफ़ चढ़ाई की थी और वहाँ हज़ारों लोग मार दिए गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। उसके बावजूद अमेरिका ने ये इराक़ में की ईंट से ईंट बजाने के बावजूद बेबुनियाद जवाज़ पर यह कार्रवाई की थी और अभी तक उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। इससे मिसेस सियोम का कहना है कि ये अमेरिका की हट धर्मी है कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ अपना असलहा बेचने के लिए वहाँ बारूद की फसल काश्त करता है। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो उसका जर्मनी में रहना बिल्कुल वो अच्छा नहीं है। इस हवाले से जर्मनी की वफाकी हुकूमत को उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जर्मन हुकूमत जो है वो अब इस बात का फ़ैसला कर ले कि हम अमेरिका को मज़ीद अपने मुल्क में नहीं रख सकते, अमेरिका को यहाँ से अब जाना होगा। तो इस हवाले से उन्होंने स्पीकर, अपनी असम पार्लियामेंट के स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए हुकूमत पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से जर्मनी की कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में है। तो इस हवाले से उन्होंने अमेरिका को वहाँ से निकल जाने का मुतालबा किया है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स और आलमी और मुल्की ख़बरें देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। तसव्वुर शराद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।